अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज इफ्तार रेडी करना था फ्रेंड्स के लिए, तो बस कुछ ग्रोसरी वगैरह करने वाली थी। ख़ैर ये 1 दिन पहले का क्लिप है, जो कि शॉपिंग मैंने 1 दिन पहले ही कर ली थी। कुछ चीज़ें 1 दिन पहले ही मैंने रेडी कर ली थी, जो कि मीठे में या कुछ बना के आप फ्रिज में रख सकते हो। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ कहवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बेस्ट कहवा है अगर आपको खांसी लगी हुई है। मुझे तो ड्राई कफ़ थी, तो उस हिसाब से मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये छोटे वाले कप लिए हैं, 6 कप मैंने पानी के लिए हैं, और मुझे रेडी तकरीबन 4 चाहिए, तो मैंने इसको काट के बनाना है, यानी कि बहुत सारा पका के पानी को कम करना है। तो इसमें मैंने अदरक डाला है, और साथ इसमें दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा डाला है, और साथ इसमें जो इलायची है उसको डालना है, सौंफ डालनी है, और जो लौंग मैंने डाले हैं उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि लौंग से जो है ना वो चेस्ट वाली जो कफ़ होती है ना वो ठीक होती है, यानी कि जो बलगम वाली कफ़ होती है वो ठीक होती है। अगर आपकी कफ़ ड्राई है तो उसमें आपको लौंग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौंग जो है ना आपके गले को और ड्राई कर देते हैं। तो अगर आपने डालना है तो कोई एक आध डाल दें, तो लौंग को आप स्किप करके बाकी सारी चीज़ें जो है ना आप इसको डाल लें इस तरह से। और ये देखिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था, और इसको पकाती गई थी जब तक इसका पानी जो था ना वो कम नहीं हो गया था। तो अभी भी जो है ना वो मैंने आग नीचे ऑन ही रखी है, लेकिन फ़िलहाल मुझे कहवा पीना था, तो इस वजह से ये छोटे वाला जो कप है ना इसमें मैं डालूँगी। इसको छान लेना है आपने अच्छे से। और अभी मैंने इसमें कोई भी मीठा वगैरह नहीं डाला। वो हनी इसमें डालना है, हनी ही डालना है, शुगर आपने नहीं डालनी, ठीक है? तो ये जो कप का साइज़ मैंने छोटा इसलिए लिया है, क्योंकि ये कौन सा कोई हम मीठे में डिज़र्ट ले रहे हैं, ये बड़ी मज़े की कोई चीज़ है जो कि हम बड़ी-बड़ी कप या बॉल भर-भर के खा पी लेंगे। ये एक आप ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं उसको लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये जो कहवा है ना, वैसे मुझे लगता था कि अदरक की वज़ह से पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन बड़ा ब्लाइंड सा बहुत अच्छा इसका टेस्ट है अगर आप इसमें हनी ऐड कर लेंगे। अगर हनी के बगैर फीका पीना है फिर आपको मेबी लगे कुछ कि ये थोड़ा-सा कड़वा है या किस वो जा रहा है साइड पे, लेकिन हनी के साथ इसका टेस्ट जो था ना बिल्कुल, मुझे तो ख़ैर टर्किश टी जैसा लग रहा था, जो कि कहवा नुमा होती है। तो ये मैंने इसको हनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, और अभी इसको गरम-गरम ही पी लेना है। आपको एक ही ट्राई में फ़र्क पता चल जाएगा कि आपका जो थ्रोट है या आपकी कफ़ है वो कितनी बेटर हो गई है। एक सिप लेते ही आप बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे, और 1 कप पीने के बाद तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएँगे, क्योंकि मेरी जितनी गंदी कफ़ थी ना, तो मैं तो वो बता ही नहीं सकती थी कि वो कितनी गंदी थी। तो वो इसने फ़ौरन से ही ठीक कर दी है। लेकिन अगर आपकी ड्राई कफ़ है तो आपने लौंग बिल्कुल नहीं डालने, और अगर आपकी चेस्टी कफ़ है तो फिर आप लौंग डाल सकते हैं। बस आपने ये कहवा बनाना है, पीना है, और अपनी कफ़ से जान छुड़वानी है और दुआएँ देनी है। ठीक है जी? तो अभी चलते हैं हम इफ्तारी की तरफ। मैं कुकिंग जो है ना वो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती, जो छोटी-छोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो मैं आराम से शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये 1 आध दिन पहले की मैं बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इनको कौन-सा आपने कुकिंग करके रखना होता है। तो ये जो मैंने बॉक्सेस लिए थे, ये मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, और इनके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है। इनको सबसे पहले बनाया है वो मैंने बच्चों को कह दिया था कि बच्चे रेडी कर लें, क्योंकि उनको भी बड़ा शौक होता है हिस्सा लेने का कि हमसे कुछ क्यों नहीं करवाते। तो मैंने कहा कि ये सबसे आसान काम है जो कि आप कर सकते हो। तो पहले उन्होंने बॉक्सेस बना लिए थे, और उसके बाद इनमें डेट्स जो थी ना वो डालनी थी। तो अभी उनकी जो फिलिंग है वो कर रहे हैं, और बाद में जो इनसे काम नहीं होने वाला वो इनको टाई करना है, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना वो रिबन से आपने गिरा लगानी है, जो कि यहाँ पे साथ दिए हुए हैं। तो इसमें काफ़ी पैकेट्स मैंने ऑर्डर कर लिए थे, यानी कि ये पूरा एक सेट ही था जिसमें 20 या 30 जो थे वो बॉक्सेस बनते थे, और ख़ुद ही बनाना है इनको, और ये साथ उन्होंने रिबन दिए हुए थे। ये बहुत ही एक यूनिक सा आइडिया हो जाता है और बड़ा प्यारा लगता है। आपको पता है कि जब से आप मुझे देख रहे हैं, हर रमज़ान में जो डेट्स वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह डालने के लिए जो मैं चीज़ लेती हूँ ना इस तरह से, वो बड़ी प्यारी ही मुझे लगती है। मैं ढूँढ-ढूँढ के लेती हूँ कि कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। मेरा ज़रूर दिल करता होता है, हस्बैंड का भी सेम ऐसे ही करता है कि जितना कि हम कर सकें ना डिफरेंट, उतना कम से कम कर लेना चाहिए। बाकी ख़ैर जो बंदा कर ले वो ठीक ही करता है अपने हिसाब से। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से इनको मैंने रिबन जो है उसको टाई कर दिया है। तो सारे बॉक्सेस जो है ना उनको रेडी कर लेना है, डेट्स के साथ और रिबन्स के साथ। अभी उमायमा बांधने की ट्राई कर रही है। हसन बेचारा एक को लगा हुआ था, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा था। तो उमायमा से तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो वो बस रिबन यहाँ पे लगा के मुझे पकड़ा देती थी कि मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है, क्योंकि उसको बहुत होता है कि मैंने हेल्प क्यों नहीं की। तो अभी मैं आपको ज़रा इनकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो भी दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से। देखिए कितने प्यारे, इनमें 3 डिफरेंट तरह के जो पैटर्न थे ना ईद मुबारक वाले वो थे। आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट कलर के पैटर्न जो है ना वो दिए हुए हैं।
अभी आती है ईद कार्ड की बारी, और ये मैंने लास्ट ईद पे लिए थे टेस्को से, बल्कि ईद ख़त्म होने के बाद लिए थे। ईद के बाद जो थी ना, वो जो ईद वाली चीज़ें थी ना, वहाँ पे सेल लगी थी, तो मेरे पास ऑलरेडी उस साल के लिए कार्ड्स पड़े हुए थे, मैंने लिए थे कार्ड्स फैक्ट्री से। और अभी फिर इस साल के लिए मैंने लास्ट ईयर लेके रख लिए थे कि चले काम तो आने ही आने हैं। तो ये भी मुझे लगता है 79 पेंस के मिल गए थे। तो इसमें भी कोई 12 कार्ड हैं, तो ये भी खैर अच्छे हैं। इनके साथ एनवलप भी दिए हुए हैं और 7 कार्ड्स हैं, अभी बस इनको लिखना बाकी हैं, जो कि हस्बैंड की ड्यूटी मैंने लगाई हुई है कि वो लिखे। अक्सर हसन जो है उससे हम लिखवा लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हसन की जो हैंड राइटिंग है ना वो बहुत अच्छी है, तो हम उससे भी कह देते हैं कि आप कर दो। और अभी जो है ना, वो ये मैंने जो गिफ्ट बैग है ना वो लिए थे, ये होम बार्गन से लेके आई थी, और इसको भी सीधा कर रहे थे कि इसमें चीज़ें जो है ना वो डालना शुरू करें, क्योंकि टाइम जैसे जैसे पास आ रहा था ना, तो अफरा तफरी बढ़ रही थी कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे और फिर टाइम से घर भी आ जाएंगे क्या। तो अभी ये मामा भी साथ हेल्प करवाने की ट्राई कर रही है, नाकाम, मुझसे ये बैग ही सीधा नहीं हो रहा। और अभी मैं आपको थोड़ी सी जल्दी सी लुक दिखा देती हूँ, जो जो चीज़ें बन रही हैं। 2 चीज़ें तो बना के मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं, और जो बाकी हैं उसमें ये पफ पेस्ट्रीज़ आ जाते हैं। ओवन आज बहुत चला है, क्योंकि पफ़ पेस्ट्री एक बार में ये 9 ही आ रही थी, और मुझे ज़्यादा चाहिए थी। पफ़ पेस्ट्री मुझे चाहिए थी, साथ मुझे जो था ना वो कबाब बनाने थे, साथ मुझे क्या करना था, एक आध चीज़ और करनी थी। कबाब के लिए मैंने 2 डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं यूज़ करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं इनकी और फिलिंग कर रही हूँ, और साथ ये वाला राइस के लिए सामान मैंने रेडी किया है, साथ मैंने टिक्कियाँ शिक्कियाँ बनाई हुई हैं, साथ दही बड़े थे, और साथ क्या था, 1-2 चीज़ें और थी। खैर वो सामने नहीं है ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ें थी, क्योंकि ये वीडियो भी अभी रिसेंटली जो है ना वो मैंने नहीं बनाई। ये रमज़ान का भी स्टार्ट ही था, तभी से मैंने जो था ना अपना काम ख़त्म कर दिया था कि मैं एक बार काम जो है ना वो ख़त्म कर दूं, और शुक्र है कि मैंने काम ख़त्म कर दिया था, वरना इस हालत में कहाँ ही मुझसे कुछ होना था। तो कुछ कबाब जो है ना वो मैंने एयर फ्राई में रखे हुए हैं। ये मैंने जो चिकन और पोटैटोज़ की जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो हैं, साथ यहाँ पर राइस जो है ना उनको भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। नीचे जो है ना वो दूसरी एयर फ्रायर वो पड़ी हुई है, और बस ये सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह से बिखरी हुई हैं। किचन का भी कोई हाल नहीं है, बड़ा ही कोई मैसी हुआ पड़ा है कुकिंग करते करते। और अभी हम देंगे अफ्तारी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि फ़ाइनल लुक में नहीं शेयर कर सकी, फिर से वही बात। और अभी ये देखें बैग जो है ना वो कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं ड्राइवर बनी हुई हूँ, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम गाड़ी से बाहर निकली ना तो तुमने तो कभी वापस नहीं आना टाइम से, क्योंकि हर फ्रेंड के साथ तुमने आधा घंटा स्पेंड करना, और इतना टाइम बिल्कुल नहीं है, तो तुम ड्राइव करो, बस खड़ी होना है आपने, और मैं इफ्तारी दे के फ़ौरन आ जाया करूँगा। तो बच्चे भी साथ ही जा रहे हैं, तो बस जी हमारी इफ्तारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है डन। और अभी बारी आती है ईद के सूट की। तो ईद के लिए जो मैंने सूट बनाया है वो ये रेशमी सूट इस बार मैं पहनूंगी, और ये मैंने स्पायर से लिया था। उम्मीद है कि मैं यही पहनूंगी, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि अगर मैंने कुछ और सिलाई किया ईद से पहले और वो मुझे ज़्यादा पसंद आ जाए तो मैं वो भी ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन मेरा इरादा यही है कि मैं इसी को पहनूंगी, क्योंकि एक तो ये कलर मुझे बहुत पसंद है, और दूसरा इस बार मैंने सोचा कि चलें कहाँ मैं सिंपल ही पहनी जाती हूँ, ईद पे थोड़ा सा इस बार फैंसी ही कर लेते हैं। तो मेरे लिहाज से ये फैंसी ही है। ईद के दिन आपको दिखाऊँगी कि ये इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो कैसी है। फ़िलहाल मैं इसकी शलवार जो थी ना वो बना रही थी, इस बार फिर से फ़र्शी शलवार जो है ना वही चलेगी ईद पे, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने फ़र्शी शलवार ही पहनी थी, और इस साल फिर से मैं देख रही थी ट्रेंड में वही थी फ़र्शी शलवार ही। तो फिर मैंने सोचा कि ये सूट भी ऐसा है कि इस पे फ़र्शी शलवार जो है ना वो ज़्यादा सूट करेगी। तो इसके जो पांचे हैं ना उसको मैं हैंड वर्क खुद ही कर रही हूँ। तो ये सीक्वेंस है ना जिसको हम सितारी भी कहते हैं वो लगा रही हूँ हाथ के साथ। काम थोड़ा सा लंबा ही हो गया था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि इसकी जो शर्ट है ना उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो इस कलर की है जिस कलर का मैं ये इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो ये इतना प्यारा लगा था ना ये पांचा, मुझे तो बेहद प्यारा लगा था। और इसकी खैर मैंने वीडियो जो है ना वो भी शेयर की हुई है, अगर आपने सिलाई करनी है तो इसका लिंक भी आपको दे दूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ अपने चैनल पे। ठीक है जी, तो वो हो चुकी थी कंप्लीट। शर्ट भी मैंने खैर कंप्लीट कर ली है, और अभी ये हसन के लिए मैं लेके आई थी शर्ट, और बच्चों के जूते लेने वाले थे और सॉक्स वगैरह जो थी वो लेने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो भी काम ख़त्म कर ही दूँ। तो ये खैर मैं शर्ट जो थी वो तो मुझे पसंद आ गई थी, फिर मैंने ले ली, क्योंकि ये ग्रीन कलर था और ग्रीन कलर मुझसे कहाँ ही छोड़ा जाता है। ये मैंने प्राइमार्क से ली थी, 5 पाउंड की आई थी आई थिंक। और प्राइमार्क पे खैर मैं गई थी सॉक्स लेने बच्चों की। तो ये देखिए जी मैं ओएमा के लिए सॉक्स लेके आई हूँ, इसमें 5 जोड़े हैं, और ये 450 की आई हैं, 4 की आई हैं, 4 पाउंड की ये आई हैं, और बाकी मैं हसन के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे बच्चे पाँव को हवा नहीं लगने देते, एक जोड़ा उतारा नहीं है दूसरा फ़ौरन से पहन लेते हैं वाश करके पाँव, कि अगर स्मेल आ रही है तो हम वाश करके नया जोड़ा पहन लें, लेकिन पाँव नहीं दिखने चाहिए। ये अच्छा स्यापा है। तो खैर ऐसा भी होता है कि इनके पाँव जो है ना कवर रह रह के प्यारे भी ज़्यादा हो जाते हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं ना
मैं सबकी बात कर रही हूँ, बड़ों की भी और बच्चों की भी, क्योंकि जो यहाँ रहने वाले हैं यहाँ पे एक तो मौसम ठंडा होता है और आपको ट्रेनर्स वगैरह पहन के ही बाहर जाना पड़ता है, और घर पे भी आप ऐसे यूज़ टू होते हैं कि सॉक्स उतारते नहीं हैं। तो जब मैं पाकिस्तान भी गई तो मेरी बहन भी कहती कि आप लोगों के पाँव इतने प्यारे क्यों होते हैं, क्योंकि मेरी कज़न्स भी गई थी, सब जब जाते हैं ना तो कहती हैं पाँव ज़्यादा प्यारे होते हैं, उतने आप ऊपर से हों या ना हों लेकिन पाँव इतने प्यारे होते हैं ना कि बंदा देखते ही रह जाता है कि पाँव को क्या करते हैं, क्योंकि कवर करके सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका कलर भी अच्छा होता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मुँह चिट्टे तो पैर काले, तो यहाँ पे ऑपोजिट होता है, मुँह काले तो पैर चिट्टे, तो होता खैर ऐसा ही है। तो ये मैं बच्चों के शूज़ लेके आई थी, ये हसन के लिए, ये मैं सेंसबरी से लिए थे और वो उमायमा के हैं। यार बहुत सस्ते हैं, 70% ऑफ लगी हुई थी दोनों पे। हसन के भी कोई 4-5 पाउंड के बने थे और उमायमा के खैर हसन से महंगे थे क्योंकि वो शायद 5-6 पाउंड के थे उमायमा के। तो जब इस तरह से सेल लगती है, इनको चाहिए या ना चाहिए वो मैं ला के रख देती हूँ एक साइड बड़े के, चलें इनको जब चाहिए होंगे ये पहन लेंगे आसानी के साथ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।